रिपोर्टर हैदर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा थाना भोलेवाल सदर पुलिस ने इश्तहारी मुजरमान के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया। डकैती और कत्ल के मुकदमात में मतलूब 2 इश्तहारी मुजरमान गिरफ्तार इश्तहारी मुजरमान में आकाश और नदीम शामिल। गिरफ्तार मुजरमान के खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। DPO सरगोदा ने अच्छी कार्रवाई करने पर SHO थाना भोलेवाल सदर और उनकी टीम को शाबाश दी। रिपोर्टर हैदर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले सरबराह पुलिस मोहम्मद फैसल कामरान का थाना कड़ाना का दौरा और खुली कचहरी का इनेकाद। DPO ने थाना में आए हुए लोगों से मुलाकात की और मसाइल के मुतालिक मालूमात हासिल की। DPO ने सब इंस्पेक्टर अहमद खान को करप्शन की शिकायत पर मुअत्तल और चार्जशीट, जबकि ASI बशीर अहमद को FIR के मध्यान को न मिलने की वजह से क्लोज टू लाइन कर दिया है। DPO ने फ्रंट डेस्क रिकॉर्ड का मुआयना किया और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, आदि मुजरमान और इश्तहारी मुजरमान के मुतालिक ब्रीफिंग ली और SHO को हिदायत जारी की। थाना जात में पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कमी और कोताही करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। हम अवाम नास को सहूलत फ्राहम करने के लिए कोशिश रहेंगे। DPO मोहम्मद फैसल कामरान। मेलसी मोहम्मद मुख्तार सोलंकी। मेलसी शहर के अवाम लावारिस, 2 हफ्तों बाद भी सीवरेज सिस्टम ठीक ना हुआ। शहर में ताफुन, बदबू और गलाजत का ढेर, अवाम परेशान। मेलसी शहर में सीवरेज सिस्टम खराब हुए 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गए। कुछ इलाकों में सिस्टम पुराना होने की वजह से महदम हो चुका है, जिनमें से कुछ की निशानदही हुई है और कुछ अभी रहता है। खराब सीवरेज की वजह से शहर भर में बदबू, ताफुन और गलाजत का राज है। अवामी मुतालबात और मीडिया को दिखाने के लिए बराए नाम काम जारी है। सीवरेज सिस्टम की बहाली की इंतजाम की कारकर्दगी से साल में भी मसला हल होता नजर नहीं आ रहा। बासर और बाइख्तियार शख्सियात की रहाइशें मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद या मरी में हैं। शहर में सिर्फ गरीब आवाम रह रही है, इसलिए इतने बड़े इशू को अहमियत ही नहीं दी जा रही। बस कागजात की हद तक सीवरेज की बहाली की कोशिशें जारी हैं। अवाम ने मुतालबा किया है म्यूनसिपल कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर किसी ईमानदार, फर्शनास और इंसानी दोस्त शख्सियत को लगाया जाए और उन्हें गलाजत, ताफुन और बदबू से निजात दिलाई जाए। रिपोर्ट कराची फातिमा बलोच। पुलिस लाइन्स, तरबीती मराकज़, कॉलेजेस व दीगर पुलिस बिल्डिंग्स की तज़ीन और आराइश मरम्मत के इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में पुलिस के शोबा स्टेट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के जमला अमूर इक़दामात पर तलब करदा इजलास की सदारत IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने की और बाद इस ब्रीफिंग मज़ीद रहनुमा हिदायत दी। इजलास में दी गई ब्रीफिंग में AIG SMND इमरान कुरैशी ने कराची के ईस्ट, वेस्ट, साउथ जोन, CIA, SSU ट्रैफिक, CMU T&T, RRF, SPU CTD स्पेशल ब्रांच, ट्रेनिंग सेंटर्स, कॉलेजेस में सखर, हैदराबाद, SBA लाड़काना और मीरपुर खास में मौजूद पुलिस इमारतों, लाइन्स, क्वार्टर्स वगैरह के तज़ीन और आराइश व दीगर ज़रूरी मरम्मती अमूर और इन पर उठने वाले अखराजात की तफसीलात का अहाता किया। IG सिंध ने हिदायत दी कि पुलिस इमारतों, लाइन्स और क्वार्टर्स वगैरह जो कि खस्ता हालत में हैं उन्हें चेक किया जाए और बाकायदा रिपोर्ट के तहत उन पर उठने वाले अखराजात का तखमीना लगाया जाए ताकि माली साल 2023-24 में उनके लिए बजट मुख्तस किया जा सके। उनका कहना था कि महकमा पुलिस के ज़रिए इस्तेमाल तमाम इमारतों और रहायशी क्वार्टर्स व दीगर तज़ीन और आराइश करके उन्हें मयारी सतह पर लाया जाए और बिलखसूस जो खस्ता हालत में है उन पर खसूसी तवज्जो दी जाए। इजलास में एडिशनल IG फाइनेंस एंड वेलफेयर, DIG हेडक्वार्टर्स सिंध, DIG फाइनेंस और AIG फाइनेंस भी मौजूद थे। मेलसी मोहम्मद मुख्तार सोलंकी। थाना मतरू की हदूद में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। 99 मुकदमात में मुलविस 2 डाकू, खालिद उर्फ खालिदी और शाहिद उर्फ शाहिदी हलाक। तफसील के मुताबिक पुलिस थाना मतरू ने माह अप्रैल में 2 मसाले डाकू दौरान वारदात गिरफ्तार किए थे। मुलजमान 6 मुकदमात में शनाख्त परेड के बाद रिमांड पर थे, जिन्हें थाना सदर वेहाड़ी के मुकदमात में रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में पुलिस और डकैतियों के मुबैना साथियों का टाकरा हो गया। दौरान मुकाबला रिकॉर्ड याफ्ता दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग की जिद में आकर शदीद जख्मी हो गए और जख्मी के ताब ना लाते हुए हलाक हो गए। दोनों डाकू मुकदमात की सेंचुरी से सिर्फ एक मुकदमे की दूरी पर थे। हलाक होने वाले डकैत शाहिद उर्फ शाहिदी 50 मुकदमात, जबकि खालिद उर्फ खालिदी 49 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता निकले। हलाक होने वाले मुलजमान जिला वेहाड़ी, फैसलाबाद और कसूर समेत मुख्तलिफ अजला में डकैती, राबरी, इक़दाम, कत्ल समेत संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सीनियर जर्नलिस्ट M एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब के हुक्म से मिर्जा फरहान बेग DIG ट्रैफिक की हिदायत पर RPO सरगोदा, DPO सरगोदा की सरबराही में DSP ट्रैफिक चौधरी मोहम्मद अरशद गोंदल हमरा इंचार्ज एजुकेशन विंग टीम IG के हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए सरगर्म हो गए हैं। अब स्कूल, कॉलेजेस डोर टू डोर लाइसेंस से बनाने के लिए पुलिस वैन अपने फराइज अंजाम देने के लिए जा रहे हैं।
इसी सिलसिले में आज कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज लाहौर रोड पर स्टूडेंट्स को पुलिस वैन की सहूलियत देगी, जहां पर प्रिंसिपल चौधरी जफर इकबाल कठाना, मलिक अब्दुल कयूम अवान, मलिक असद अली, ताहिर मुगल, मोहम्मद असलम आर्फ ने डीएसपी ट्रैफिक और उनकी टीम का शानदार इस्तकबाल किया। मजीद उन्होंने कहा कि कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज सरगोदा में, जहाँ आईजी साहब पंजाब के हुक्म पर और डीआईजी साहब ट्रैफिक, आरपीओ सरगोदा, डीपीओ साहब सरगोदा की हदायत के मुताबिक डोर टू डोर जाकर लर्नर लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। कल यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में किए थे, आज कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज सरगोदा में कर रहे हैं और इससे आवाम बहुत ज़्यादा आईजी से के हुक्म के मुताबिक उनको रिलीफ दे रहे हैं और लाइसेंस पाकिस्तान का कोई शहरी जिसके पास आईडी कार्ड हो वो अपना लाइसेंस हासिल कर सकता है। आईजी पंजाब का कि उन्होंने ये फैसिलिटी जो है वो हमारे कॉलेज में भेजी और डोर टू डोर जाके जो है लर्नर लाइसेंस जो है वो बना के दे रहे हैं। तलबा के लिए यहाँ पे वैन लेके आए और हमारे बच्चों को फैसिलिटेट किया। हम आईजी पंजाब साहब और जितने पुलिस डिपार्टमेंट तमाम के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे स्टूडेंट के लिए ये एक ऐसा इक़दाम किया। कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज में जो है वो उसका इंतज़ाम किया गया है। इसके लिए मैं इस ट्रैफिक पुलिस सरगोदा की कावज